हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी कविता शिक्षण के तहत। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 3 की वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पाठ 3 के कुछ इम्पॉर्टेंट जो तथ्य है पाठ में दिए गए वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। बेटे ये जो हम वीडियोस आपको भेज रहे हैं ये आपके आने वाले जुलाई के पेपरों के लिए बहुत ही आपको सहायक साबित होंगी, क्योंकि जुलाई में जो पेपर है 5 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और पेपर ऑनलाइन होने जा रहे हैं। तो आप इन वीडियो को सुनते रहिए और साथ साथ में अभ्यास करते रहिए। और जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ बेटे, जो भी आपको रिटर्न सामग्री दी जाती है इस वीडियो में दिखाई जाती है, उसको भी आप साथ साथ में अपनी पक्की कॉपी पर नोट करके नोट्स तैयार करें। क्योंकि अगर आपकी क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो जाती हैं इन एग्ज़ाम के बाद, जैसे कि संभावना लग रही है कि आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो आपकी कॉपीज़ पूरी हो जाएंगी। इसलिए आप नोट्स पूरे करें, पढ़ते रहिए साथ साथ में और पेपरों की तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पाठ 3। ये हमारी वीडियो का भाग 4 होगा, शायद कक्षा 7वीं की वीडियो 4 चौथा भाग होगा। पाठ का नाम है हमारा रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार। रक्तदान क्या होता है बेटे? किसी को खून दान देना। रक्त का भाव होता है खून। कोई कई बार रोगी व्यक्ति होता है, किसी को खून की ज़रूरत होती है, तो यहाँ हमें ये समझाया गया है इस पाठ में कि जो खून का दान है, जो रक्त का दान है, किसी भी ज़रूरतमंद की जान को बचा सकता है। हम किसी को रक्तदान देकर जीवन दान दे सकते हैं। तो ये एक बहुमूल्य संस्कार है, तो इससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पाठ के शुरू में हमें भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया गया है कि भारत में यह रक्तदान का जो संस्कार है ये प्राचीन समय से तो नहीं चलता आ रहा। यहाँ लोग दान देना एक अच्छा संस्कार मानते हैं, लेकिन अगर रक्तदान किया जाए तो वो सोने पर सुहागे की बात हो जाती है। लोग बहुत सारे लोगों को भोजन दान में देते हैं, धन दान में देते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाकर लोग चढ़ावा देते हैं या धार्मिक समागमों में खाद्य सामग्री आदि वगैरह दान देते हैं। विद्या का दान भी जैसे महान माना गया है, तो रक्तदान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो किसी दूसरे को जीवन देने के लिए उत्तम है। ये मैंने आपको अंडरलाइन भी किया हुआ है। जो मेन इसकी लाइन है, जीवन दान देना ही इस संसार में सर्वोत्तम दान है। और जीवन दान कैसे दिया जा सकता है? रक्तदान करके ही दिया जा सकता है। तो यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम रक्तदान कैसे कर सकते हैं। और हमारे भारत में प्रतिवर्ष यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हमारे पाठ में दी गई है, आप साथ साथ में अंडरलाइन करके इसको देखिए, सुनिए। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख यूनिट से भी अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जबकि 20 लाख यूनिट रक्त ही जुटा पाते हैं। तो भारत में 80 लाख यूनिट की रक्त की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम कितना इकट्ठा कर पाते हैं? सिर्फ 20 लाख, जो कि बहुत कम है। आगे हमारे पास ये रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? रक्त जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? वो 8 प्रकार के होते हैं। उनके नाम दिए गए हैं बेटे। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये टोटल 8 तरह के होते हैं। और जितने भी सारे नेगेटिव होते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसके लिए रक्त जुटा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नेगेटिव ग्रुप का ब्लड बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। तो अभी हमारे पास प्रश्न ये है कि
रक्तदान कौन कर सकता है, इसके लिए भी जानकारी हमारे पाठ में दी गई है कि रक्तदान कौन कर सकता है। जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष, वजन 35 किलोग्राम से कम ना हो और प्रत्येक 3 महीने के बाद आसानी से स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष हो और जिसका वज़न 35 ग्राम से कम ना हो, वो बंदा रक्तदान कर सकता है। और ये बात ज़रूर जान लेनी चाहिए कि रक्तदान के लिए बीच में 3 महीने का गैप होना ज़रूरी है। 3 महीने के बाद ही हम रक्तदान कर सकते हैं। जैसे आज किसी ने रक्तदान किया है तो 3 महीने के बाद कर सकता है, ये नहीं कि 10 दिन के बाद या महीने के बाद आप फिर से रक्तदान कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट इसमें जानकारी है वो क्या है, किसी व्यक्ति को, कौन से व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए। अगर हम ये क्वेश्चन किया जाए कि कौन से व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए, तो किसी व्यक्ति को रक्तदान नहीं करना चाहिए जो किसी संक्रामित रोग से पीड़ित हो, जिसको कोई संक्रामित, जो छुआछूत के रोग होते हैं उससे पीड़ित ना हो, जिसको पीलिया की बीमारी के बाद कम से कम 4 वर्ष ना हुए हो। पीलिया जो जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, पीलिया की बीमारी के बाद कम से कम 4 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। गर्भवती महिलाएं भी नहीं कर सकती और जिसकी सर्जरी को 1 वर्ष ना हुआ हो, किसी का ऑपरेशन हुआ है 1 वर्ष से कम समय हुआ है, तो वो भी रक्तदान नहीं कर सकता। और साथ ही साथ 3 महीने से पहले कोई भी व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति शराब का, मदिरा का सेवन, मतलब शराब का सेवन करता है, वो उसके सेवन के 24 घंटे के बाद ही रक्तदान कर सकता है। तो लास्ट में हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी दानों में सर्वोत्तम दान क्या है, रक्तदान। ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि रक्तदान ही सभी दानों में सर्वोत्तम दान है। चलिए अब हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास में हमने सबसे पहले अपनी कॉपी पर क्या लिखना है, गुरमुखी और देवनागरी ये शब्द लिखने हैं जो आपको दिए हुए हैं। सभ्यता, सभ्यता, इतिहास, इतिहास, धार्मिक, धार्मिक, बहुत इजी होते हैं। गुरमुखी तो गुरमुखी और देवनागरी। उसके बाद हमारे पास पंजाबी टू हिंदी दिए हुए हैं। पंजाबी के शब्दों को हिंदी में लिखना है। पेपर में एक पंजाबी का शब्द दिया जाएगा, नीचे 4 ऑप्शंस आपको हिंदी में दी जाएंगी और आपको उनमें से जो राइट ऑप्शन है उसको टिक लगाना होगा। तो आप इसको अपनी कॉपी में उतारेंगे, ठीक है बेटे। ये शायद आपको दिखने लग गया होगा। इनको ध्यान रखना है। गवाह, साक्षी, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं बेटे। पंजाबी टू हिंदी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है थोड़ा, इंस्टेड ऑफ गुरमुखी और देवनागरी। ठीक है बच्चे, इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, स्पेलिंग देखेंगे और अपनी पक्की कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। पुस्तक पर आपकी ये है, लेकिन पक्की कॉपी पर आप इसको ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ गए प्रश्न उत्तर, जो हमारा तीसरा भाग है पुस्तक का, उसमें प्रश्न उत्तर आ गए। कौन से 1-2 वाक्यों के लिए प्रश्न उत्तर लिखें। तो चलते हैं, हम प्रश्न उत्तरों से शुरू करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, आपके लिए नोट्स लेके आ गई मैं। आमतौर पर दान का अर्थ किस रूप में लिया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दान का भाव क्या होता है। आमतौर पर दान का अर्थ किसी को रोटी, कपड़ा और कुछ रुपए दान देने के साथ साथ ही कन्यादान, विद्यादान आदि के रूप में लिया जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान और कन्यादान और विद्यादान, ये ही दान माने जाते थे पहले। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न आ गया, सर्वोत्तम दान कौन सा है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में भी आ सकता है। रक्तदान ही सर्वोत्तम दान है। रक्तदान ही सर्वोत्तम दान है। इससे किसी को जीवन दान दिया जा सकता है, क्योंकि रक्त से ही किसी को जीवन दान दिया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आ गया तीसरा प्रश्न, एक मानव दूसरे मानव की जीवन रक्षा कैसे कर सकता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के जीवन की रक्षा कैसे कर सकता है। तो अगर किसी दूसरे मनुष्य में रक्त की कमी आ गई है, या कोई दुर्घटना हो गई है, या फिर किसी बीमारी के कारण उसके शरीर में खून की कमी आ गई है,
तो वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसको रक्त देकर, खून देकर उसके जीवन की रक्षा कर सकता है। एक मानव दूसरे मानव की जीवन रक्षा रक्तदान करके कर सकता है। रक्त की ज़रूरत कब पड़ती है? अभी बताया मैंने। किसी दुर्घटना में अधिक रक्त बह जाने, बड़े बड़े ऑपरेशन के समय और कुछ बीमारियों के कारण भी रक्त की ज़रूरत पड़ती है। बेटे ये स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रक्त समूह कितनी प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं। इन 8 के नाम लिखे हुए हैं। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई होगी आपको बात। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम आगे के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं हम। दिख रहा है आपको बेटा? किन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए? पाठ के आधार पर उत्तर दें। किन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए? उन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए जो किसी संक्रामित रोग से पीड़ित हों, गर्भवती महिलाओं को, जिन व्यक्तियों को रक्तदान दिए हुए 3 महीने न हुए हों, उन व्यक्तियों को रक्तदान नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास बड़े प्रश्न उत्तर आ गए हैं तो आप इनको भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, रक्तदान को एक संस्कार के रूप में क्यों नहीं विकसित किया जा सकता? क्यों नहीं विकसित किया जा सकता? इसका कारण देखते हैं। इसका मुख्य कारण आम लोगों का अशिक्षित होना तथा उनमें तरह तरह के रूढ़िवादी विचारों का होना है। समाज के लोग यह मानने को तैयार नहीं कि रक्तदान एक सुरक्षित दान है, इसलिए इसे संस्कार के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है तो इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण आम लोगों का शिक्षित होना, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। आम लोगों का शिक्षित होना, उनमें तरह तरह के रूढ़िवादी विचारों का होना, समाज में लोग यह मानने को, यहाँ से फिर से, समाज में लोग यह मानने को तैयार नहीं कि रक्तदान एक सुरक्षित दान है, इसलिए इसे संस्कार के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया बेटे? आगे का क्वेश्चन है, स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? स्वैच्छिक मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। जो रक्तदान अपनी इच्छा से किया जाए उसे स्वैच्छिक रक्तदान कहते हैं। स्वैच्छिक रक्तदान से अभिप्राय है अपनी इच्छा अनुसार अपने शरीर का रक्त दान करना। अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर का रक्त दान करना। क्या रक्तदान वाले व्यक्ति की आयु, भार और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है? यदि हाँ तो समस्त बातों के लिए लिखिए। मैंने आपको बताया था 18 साल से लेकर 60 वर्ष की आयु तक। और भार कितना होना चाहिए? 35 किलोग्राम। यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा बेटे। एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में हो और जिसका भार 35 किलोग्राम से कम न हो, वह व्यक्ति प्रत्येक 3 महीने में के बाद आसानी से स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है। तो समझ में आ गए बेटे? हमने सारे प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। प्रश्न उत्तर करने के बाद इसका जो भाषा बोध है वो हम वीडियो अगली एक बनाएंगे। भाषा बोध यानी कि व्याकरण का अभ्यास, वो वीडियो 5 पार्ट 5 में आपको भेजा जाएगा, तो आपने वहाँ से करना है वो। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नोट्स बनाइए। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, पेपरों की तैयारी अच्छे से करते रहिए। हिंदी एक बहुत ही मीठी, प्यारी और आसान सी भाषा है और इसके पाठ्यक्रम में भी ज़्यादा कुछ खास मुश्किल नहीं है।
सब आसान है, इसलिए सभी बच्चे पेपर की तैयारी में लगे रहें, पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चे, धन्यवाद। कीप स्टडिंग। धन्यवाद।